बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमों के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच इस वक्त मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम मुल्तान में जारी है और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। अब तक पाकिस्तान ने 16वें ओवर में 82 रन बना लिए हैं और उसका कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। फ़खर जमान 33 रन पर जबकि इमामुल हक 46 रन पर नॉट आउट है। आज पाकिस्तान ने अपनी टीम में 2 तब्दीलियां की हैं। हसन अली, जिनको पिछले मैच में ड्रॉप कर दिया गया था, आज एक मरतबा फिर टीम में वापस आ गए। उनके अलावा शाहनवाज दहानी, जो काफ़ी अरसे से टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे, एक T20 भी खेले बांग्लादेश में, उन्हें आज पाकिस्तान की जानिब से वनडे इंटरनेशनल मैचेस में नुमाइंदगी का मौका फराहम किया गया और उन्हें ODI कैप जो है वो शाहीन शाह आफरीदी ने दी। पाकिस्तान अगर ये मैच जीतता है तो पाकिस्तान इस सीरीज से टोटल 30 पॉइंट हासिल कर लेगा और फिर पाकिस्तान के जो ICC की वर्ल्ड सुपर लीग है उसमें हासिल करदा पॉइंट्स की तादाद 90 हो जाएगी। इस सीरीज के आगाज पर पाकिस्तान 10वें नंबर पर था टेबल पर और उसके पॉइंट्स की तादाद 60 थी। हम बात करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सिलेक्शन के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से और भी बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद, जिनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे क्रिकेट के हवाले से, इस सीरीज के हवाले से, पाकिस्तानी टीम के सिलेक्शन के हवाले से, पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम की पॉलिसियों के हवाले से कि वो क्या है। वो तो खुद भी वहाँ पहुँचे हुए थे मुल्तान, क्या सिर्फ तनख्वाह लेना और जाकर के VVIP तरीके से एयर कंडीशन कमरे में बैठकर मैच देखने ही चीफ सिलेक्टर का काम है? कभी वो मैदान गए जो डोमेस्टिक सर्किट के मैचेस देखने के लिए? इस पर भी हम बात करेंगे। और क्या शादाब खान को आराम नहीं कराया जा सकता था? क्या जाहिद महमूद को मौका नहीं दिया जा सकता था? क्या अब्दुल्ला शफीक को ट्राई नहीं किया जा सकता था? इफ्तिखार अहमद किस मरज की दवाएं? इफ्तिखार अहमद तीनों मैचेस में बाहर बैठकर TADA लेते रहे और अब वो चले जाएंगे। इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद, जो खुलकर बात करते हैं। तनवीर अहमद से हम बहुत सारी बातें करेंगे आज क्रिकेट के हवाले से, लेकिन इससे पहले कि हम तनवीर अहमद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, आपको क्रिकेट के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो आज बहुत सारी बातें करेंगे। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया और इस दौरान पाकिस्तान की पहली विकेट गिरी है। फ़खर जमान 35 रन बनाने के बाद निकोलस पूरन जो कप्तान है उनकी गेंद पर बोल्ड हुए और निकोलस पूरन जो है बुनियादी तौर पर विकेट कीपर हैं। शाह होप जो है वो विकेट कीपिंग कर रहे हैं और पूरन बॉलिंग कर रहे थे और पाकिस्तान का स्कोर इस वक्त 17वें ओवर में 85 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इमामुल हक जो है वो 47 रन पर नॉट आउट हैं और अब कप्तान बाबर आजम बैटिंग के लिए आए। तनवीर, कैसे देखते हैं आज विकेट कीपर ने विकेट ले ली निकोलस पूरन ने, और जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है इस सीरीज में उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है वेस्ट इंडीज़ की टीम वैसी टीम तो नहीं है, उसका पूरा फ़ायदा उठाया है इमाम ने और बाबर आजम ने, लेकिन मैं उन लड़कों की बात करूंगा जिनकी परफॉर्मेंसेस नहीं थी। जिस तरह मैं हसन अली की बात करता हूं या फ़खर जमान की बात करता हूं, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है और सबको नज़र आता है कि ये जो 5, 6, 7 जो लड़के हैं इनकी जो दोस्ती आ रही है और ये हमें सोशल मीडिया पे भी नजर आएगी। ट्वीट भी एक दूसरे को करते रहते हैं, लोगों को शो करते रहते हैं, देखिए जी हमारी कितनी यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक, दोस्ती आ रही हमारी कितनी है। ये हमारी जो अब पाकिस्तान टीम में जो सिलेक्शन है वो इस तरीके से होती है और टीम में अगर रहना है तो इस तरीके से ट्वीटें कर करके आप अपनी जगह पाकिस्तान टीम में रखें, ठीक है ना। अब हसन अली की अगर मैं बात करता हूं, हसन अली क्यों आया पाकिस्तान? वो कहते हैं मैच विनर है, चीफ नहीं, मैच विनर जब था क्यों आया वापस? 14 या 17-18 मैचेस में उसके विकेट्स ही नहीं है, ठीक है। अब यहां से नजर पता चलता है ना, आपकी सीधी बात, आपकी दोस्ती यारी है। अगर आपकी दोस्ती यारी ना हो या आपकी पसंद का लड़का ना हो, वो कभी भी सीरीज में उसका दोबारा कमबैक नहीं होगा। आपने शाहनवाज दानी को प्रॉपर चांस दिया नहीं, अभी गलती से आज उसको मैच खिला दिया। मोहम्मद वसीम को आपने लास्ट मैच खिलाया, तो हसन अली तो आना ही नहीं चाहिए वापस। देखिए, बात यह है कि अब मैं जिस फ़खर जमान की बात करता हूँ, आज जिस तरह खेला, लाजमी ब्रीफ किया होगा उसको कि भाई खुदा के लिए 50 कर ले अपने, क्योंकि दोस्ती यारी बनी हुई है ना सबके, ठीक है। अब इसने जो 35 रन करके जो आउट हो गया है, अब ये इसको लेके चले जाएंगे नेदरलैंड के खिलाफ जबरदस्ती रन करवाएंगे, क्योंकि अगर ये हाथ पकड़ के तो रन नहीं करवा सकते भाई। ये हो गई हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट। अच्छा, जहां पे आपकी दोस्तियां यारियां होंगी, आपकी पाकिस्तान क्रिकेट का यही हाल होना है। अब आप हमेशा देखिएगा
कि जब आपकी मर्जी का प्लेयर नहीं होगा ना, उसको मैचेस भी नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी देर से मिलेंगे, और एक दो मैच मिलेंगे नहीं परफॉर्म करेगा वो पाकिस्तान टीम से बाहर हो जाएगा। कोई नहीं देख रहा है, रमीज राजा तो पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं, पीसीबी के चेयरमैन, वो नहीं देख रहे कि ये क्या हो रहा है? सब देख रहे हैं ना, सबको पता है। मैं फिर यही बात बोलूंगा कि लोगों को बुरी लगती है मेरी बात कि जो जिनका ताल्लुक कराची से है, जिनका ताल्लुक सिंध से है, इनको बहुत मुश्किल से चांसेस मिलते हैं। उसके बाद जब इनको चांसेस दिए जाते हैं, ये देखें, ये जो सिंध से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं ना, मैं क्यों ये बार बार बात बोलता हूं कि हमारे लोग पूछे इन लोगों से कि भाई क्यों हमारे सिंध के लड़के क्यों पीछे रह जाते हैं, इनको क्यों नहीं उस तरीके से चांसेस दिया जाता जितने चांसेस और लोगों को दिए जाते हैं। तो वजह क्या समझते हैं आप? वजह क्या, नहीं पसंद करते। लेकिन अगर सिंध का लड़का या कोई बलूचिस्तान का मुझे लड़का, ना जाहिद महमूद क्यों नहीं खेला आज का मैच? हाँ खेलेगा, अगर यहाँ का लड़का पाकिस्तान खान कुछ नहीं करता, पाकिस्तान टीम का वाइस कप्तान। फखर जमान पिछले 9 और 10 मैचेस से कुछ नहीं कर रहा, वो स्टिल खेल रहा है। हसन अली कुछ नहीं करता, वो खेलता है। खुशदिल शाह कुछ नहीं करता, आता जाता रहता है। आसिफ अली कुछ नहीं करता है, आता जाता रहता है। इफ्तिखार कुछ नहीं करता है, आता जाता रहता है। सिंध के लड़के क्यों नहीं ऐसे होते? सिंध के लड़के या कराची से ताल्लुक रखने वाले लड़के, उनके साथ ऐसा क्यों नहीं होता? वो जब आते हैं उनको बड़ी मुश्किल से खिलाया जाता है, वो जब परफॉर्म नहीं करते उनको बाहर कर दिया जाता, उनका कमबैक क्यों नहीं होता बार बार? सही। ये मैं तो देख रहा हूं ना, सबको पता है। लेकिन बात ये है कि इस चीज के ऊपर कोई बात करना ही नहीं चाहता। क्यों? वजह क्या है? डरते हैं, मुझे समझ नहीं आती। घबराते हैं, डरते हैं, क्यों नहीं बात करना चाहते, मुझे समझ नहीं आती। देखिए, लड़का सिंध का हो, बलूचिस्तान का, खेलेगा पाकिस्तान के लिए ना, बात है। पाकिस्तान के सब जिलाली पर्सन के लिए, तो फिर ये क्यों ज्यादती करते हैं? पाकिस्तान का नुकसान करते हैं ना। जाहिद महमूद को आप एक मैच देते हैं, 2 मैच बाहर बिठा देते हैं। आज का मैच नहीं मिलना चाहिए था उसको, ठीक है। अब मोहम्मद हारिस जो है, ठीक है, आपने एक पीएसएल की 2 परफॉर्मेंसेज आपने उठा के उसको पाकिस्तान खिला दिया, और मिडिल ऑर्डर में रख लिया, और मिडिल ऑर्डर में ओपन खेलता है, मिडिल ऑर्डर में रख दिया। तो नजर आती हैं चीजें। आपने जिसको एडजस्ट करना है, जिसको खिलाना है, जिसको नहीं खिलाना, तो ये चीजें तो आप जब तक या हमारे लोग इन चीजों के ऊपर बात नहीं करेंगे, स्टैंड नहीं लेंगे, आपके लड़कों के साथ ज्यादतियां होती रहेंगी। लेकिन चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम तकरीबन 10-12 लाख रुपए माहाना तनख्वाह ले रहे हैं, 10-12 लाख रुपए। क्या उनका कोई इनपुट नहीं है? क्या उनको नजर नहीं आ रहा? अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, मोहम्मद हारिस आ गया है पाकिस्तान टीम, मिडिल ऑर्डर क्या हो गया? मुझे लोग कहते हैं जी आप रोहिल नजीर की बात करते हो। भाई रोहिल नजीर तो उससे पहले परफॉर्म कर रहा था, पाकिस्तान अंडर-19 का कप्तान रहा है रोहिल नजीर, क्यों नहीं आया? हाँ, उसको आना चाहिए था ना। मोहम्मद हारिस कैसे आ गया पाकिस्तान टीम के अंदर? तो ज्यादतियां तो है ना इन लोगों की तरफ से, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। यानी कि आप देखें, इमाद वसीम बिल्कुल लगता है कि उसका कैरियर खत्म कर देंगे क्योंकि नवाज आ गया। फिर बाकी जो प्लेयर्स हैं, लगता है ये सरफराज अहमद बाहर हो गया, वो वापस नहीं आएगा। इकबाल भाई, बात ये है कि मैं सिंध के लड़कों की इस वजह से बात करता हूं कि हर एक सिंगल लड़के के साथ नाइंसाफियां करते हैं, ठीक है ना। दूसरी साइड पे आप चले जाए, वहां पे भी नाइंसाफियां होती हैं, लेकिन हर किसी के साथ नहीं होती हैं। यहां पे हर किसी के साथ होती हैं। ये कौन देखने वाला है? कौन देखने वाला है? का काम है ना पीसीबी के। तो देखे ना भाई, सब देखे ना, क्यों नहीं देखते सारे? आराम से उठा के आप देख ले पाकिस्तान टीम में लड़के जो इस टाइम है वो कहां से ताल्लुक रखते हैं सारे, आप देख ले। या नहीं, वो बात आपकी सही, लेकिन क्या आप समझते हैं खौफ है कि अगर ये प्लेयर आ गया टीम में, खेल गया, परफॉर्म कर गया, तो कहीं ये पक्का ना हो जाए, और इसलिए अपनी जगह नहीं छोड़ते कि अगर हम कितने लाखों रुपए मिलते हैं वनडे के, कि अगर हमने जगह छोड़ दी कोई और आया, यही वजह है ना, यही वजह, और क्या वजह हो सकती है? सही कह, मुझे तो नहीं समझ आती इनको क्या प्रॉब्लम है यहाँ के लड़कों से कि भाई ये लड़का टीम में आ जाएगा, ये इसकी जगह पक्की हो जाएगी, हमारे जो दोस्त यार हैं वो बाहर हो जाएंगे। मुझे नहीं, यहाँ का लड़का आया तो था, आजम खान टीम में तो आया था। तो देखिए, बात सुने, वो जो आया था, वो जो जिस तरीके से आया वो सबको पता है, उसकी जो सपोर्ट थी वो सबको पता है। इतनी जल्दी आता है? मैंने आपके शो में बात की थी, या कहाँ की? नाराज हो गए उनके पिछले 15-20 साल से आजम खान के अलावा कोई एक लड़का मुझे बता दो कि जो इतनी आसानी से पाकिस्तान टीम के अंदर आ गया हो। एक लड़का मुझे बता दे। सब लड़के वो आए हैं जिन्होंने टॉप का परफॉर्म किया है, जिन्होंने स्ट्रगल की है, धक्के खाए, वो लड़का पाकिस्तान टीम में आया है। दूसरी साइड पे आप देख ले, आप सिंध के अलावा या कराची के अलावा देख ले, दूसरी साइड जैसे हारिस ऐसे आता है पाकिस्तान टीम के अंदर। हारिस टैलेंटेड प्लेयर है, 21 साल का है, अंडर-19 खेला लास्ट ईयर उसने, मोहम्मद हारिस लास्ट ईयर उसने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया, इस दफा पहली पीएसएल खेला, और आपने उसको लाके रख दिया। मैं यही तो कह रहा हूँ
कि दूसरे लड़कों के लिए क्रिकेट बहुत आसान हो गई है। अब मैंने मेरी बातें जो भी सुनेगा बोलेगा यार ये तासुबाजियों की बात करता है। मैं तासुबाजी की बात नहीं करता भाई, मैं पाकिस्तान के हर लड़के की बात करता हूँ, लेकिन मैं जहां पे रहता हूँ मुझे नजर आता है कि यहाँ के लड़कों के साथ खुलेआम नाइंसाफियां होती हैं, परफॉर्मेंस देते हैं। अब खुर्रम मंजूर कितना परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसके बाद फवाद आलम साहब ने 10 साल उसकी क्रिकेट आपने जाया कर दी, ठीक है। यहाँ के अलावा कोई लड़का होता, ताबिश खान हो गया, मिसालें हैं आपके सामने। इस पर हम बात करेंगे। शाहनवाज दानी जिस तरह परफॉर्म कर रहा है पीएसएल के अंदर, ठीक है, मौका मिलना चाहिए था। यहाँ किसी अलावा इधर से अलावा किसी और जगह का लड़का होता, क्या वो पहली फुर्सत में पाकिस्तान खेलता? वो शोएब मकसूद बेस्ट बैट्समैन हुआ, वो पाकिस्तान टीम में आ गया था। मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं ये इस तरह वो बेस्ट बॉलर हुआ, वो नहीं आया। जिस तरह उस्मान सलाउद्दीन है, आप उसके साथ सीधे बेचारे को एक टेस्ट खिला के उसने 9,000 रन किए उस बंदे ने, उसका नाम टेस्ट क्रिकेट में नहीं आ रहा। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन आपको जाते जाते ब्रेक से पहले बताते चलें कि पाकिस्तान की एक और विकेट गिर गई है और कप्तान बाबर आजम जो है वो LBW आउट हुए हैं। बाबर आजम जो है वो इस वक्त आउट होकर वापस गए हैं, उन्हें हेडन वॉल्श जूनियर ने आउट किया है LBW। तो इस तरह 88 रन के स्कोर पर 18वें ओवर में पाकिस्तान की 2 विकेटें गिर चुकी हैं। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो तनवीर अहमद से गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद के साथ शो में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और पाकिस्तान की टीम इस वक्त बैटिंग कर रही है। 94 रन पर 19वें ओवर में पाकिस्तान की 2 विकेटें गिर चुकी हैं। इमामुल हक अपनी उम्दा बैटिंग के सिलसिले को जारी रखते हुए निस्फ सेंचुरी बना चुके हैं। तनवीर, हम मिडिल ऑर्डर की अगर हम बात करें, आपको नजर आता है अगले बरस भारत में 2023 में 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है। अगर हम 50 ओवर्स की बात करें, लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम पूरे 50 ओवर्स भी नहीं खेल पाती। अगर शुरू में बाबर आजम आउट हो जाए या इमाम आउट हो जाए या रिजवान आउट हो जाए तो हमारी बैटिंग पे प्रेशर आ जाता है। पिछला फर्स्ट वनडे में आपने देखा कि बाबर रिजवान आउट हो गए, आखिर में अगर खुशदिल शाह छक्के नहीं लगाता पाकिस्तान नहीं जीत सकता। तो क्या ये इतनी तनख्वाह जो ले रहे हैं, क्या ये इस पे काम नहीं कर रहे कि मिडिल ऑर्डर क्या होगा? कोई बैकअप टैलेंट है आपके? देखिए, अभी इनको बहुत मजे लगे हुए और मजे इस वजह से लगे हुए, इसमें कोई शक नहीं है। इमाम और जो ये बाबर जो है बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। फखर जमान की बात कर लें, 8-10 मैच हो गए कुछ नहीं कर रहे। उसके बाद का जो मिडिल ऑर्डर है, रिजवान की जब बैटिंग आती है वो बेहतर बैटिंग करते हैं। उसके अलावा कोई हमें ऐसा प्लेयर नजर नहीं आता कि जो परफॉर्म कर सके। अच्छा, बात ये होती है जब आपकी टीम जीत रही होती है तो उसी टाइम आप चीजें बेहतर करने की कोशिश करते हैं ना। आपको एक नजर आता है कि यार हमारे पास मिडिल ऑर्डर नहीं है, अब कौन लेके आना है मिडिल ऑर्डर, ठीक है ना। अब हमारे सिलेक्टर्स का ये काम है ना, क्योंकि वो जाहिर से तो खुद मैरिट पे नहीं, उनको क्या पता किस तरीके से लेके आए। अब PSL से उठा के हम एक लड़का T20 क्रिकेट से उठा के हम वनडे क्रिकेट में डाल देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? हमें ये प्रॉब्लम हो रही है यार PSL में तो कोई मिडिल ऑर्डर में इतना अच्छा प्लेयर नहीं है, क्योंकि हम सबका फोकस PSL के अंदर है। तो भाई अगर PSL की पर्ची आप ला सकते हैं पाकिस्तान टीम में, तो डोमेस्टिक में जो लिस्ट A के अंदर जिन लड़कों ने परफॉर्म किया हुआ मिडिल ऑर्डर में, आप उनमें से जो अच्छा मिडिल ऑर्डर कामरान गुलाम को आप मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा खिला सकते हैं। वो अच्छा प्लेयर भी अच्छा है। उसके बाद अगर आप एक्सपीरियंस की बात करते हैं, मैं जिस तरह इंडिया का दिनेश कार्तिक की बात मैं कर रहा था, आप ही से शायद कर रहा था, विकेट कीपर 37 साल की उम्र में वो वापस आ गए इंडियन टीम के अंदर। पाकिस्तान की हिस्ट्री में 37 साल में कभी वापस आ सकता है? यहाँ तो जो जैसी 30 टापा बोलेंगे जी इसकी क्रिकेट खत्म हो गई, वो बोर्ड के लोग बोलने लग जाते हैं। अच्छा, जिनको ना क्रिकेट का पता है, ना सेरा ना पैर है, वो बोलने लग जाते हैं जी 30 साल से ऊपर हो गया जी, इसकी क्रिकेट खत्म हो गई है। तो भाई आपके पास, ये मेरी अपनी सोच है, अगर आपके पास मिडिल ऑर्डर नहीं है तो भाई फवाद आलम 36 साल का है, 40 की एवरेज है उसकी, 38-39 वनडे मैच खेला हुआ है, ये मेरी अपनी सोच है। तो आप उसको क्यों नहीं ट्राई कर सकते? वो उसके बाद मिडिल ऑर्डर का एक्सपीरियंस है, आप उसको खिलाएं। अगर वो टेस्ट टीम में खेल सकता है तो भाई अगर वो वनडे टीम में क्यों नहीं खेल सकता? बात वही है कि उसका ताल्लुक कराची से है। सरफराज को क्यों नहीं खिलाते? कराची से है। अगर सरफराज मैच सीरीज वो फॉर्मेट दे देंगे, वो कहीं परफॉर्म कर रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन सरफराज भी तो इतना अभी तो चले, क्रिकेट तो नहीं खत्म हुई ना। सरफराज के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, ये सबको पता है। लेकिन जब जब कोरोना के टाइम पे सरफराज को टीम में रखा तो लोग कहते थे जी ये तो कोरोना की वजह से इसको टीम में रखा, क्योंकि 20-25 लड़के जाने थे तो कोरोना की वजह से लगा, वरना इसकी जगह नहीं थी। तो बात ये है कि भाई जब उसके साथ ज्यादती हुई थी वो क्यों हुई थी? अच्छा, उसके बाद जितना अरसा वो टीम में रहा है आपने नहीं खिलाया। यहाँ पे हारिस का मिडिल ऑर्डर अब आप विकेट कीपर ला सकते हैं, लेकिन सरफराज विकेट कीपर नहीं खेल सकता था। ये देखें,
मैं जितनी भी बातें कर रहा हूं ना जिन लड़कों के लिए, उन सब का ताल्लुक सिंध या कराची से है। ठीक है, आप नाइंसाफियां देखिए। लेकिन कामरान गुलाम जो है वो तो खैबर पख्तूनख्वा का है, और आप उस्मान सलाउद्दीन की बात कर रहे थे वो पंजाब का है। मैं ज्यादातर बात कर रहा हूं कि यहां के लड़कों के लिए हर लड़के के साथ नाइंसाफी होती है, हर एक लड़के के साथ। मैं इस वजह से यहाँ के लड़कों की बात तो अब आप देखें ना, पहले होती थी एसोसिएशंस, रीजन्स, वो बोलते थे, अब तो कोई बोलने वाला भी करने वाला नहीं है ना। अब सिर्फ अच्छा, उसके बाद क्या होता है, हमारे जो अपने लोग बोर्ड में जाके बैठ गए, उनको उनके मजे लगे हुए, उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, वो तो वैसे ही अपने लोगों की बात नहीं करते। डबल नुकसान हो रहा है हमारे लोगों का, सही डबल नुकसान हो रहा है। वो और डैमेज कर रहे हैं अपने कराची के लड़कों को, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ के लोगों को जब ला के बिठाते हैं तो वो कहते हैं बस सब कुछ मिल गया। टैलेंट आ रहा है कराची में, टैलेंट भी तो नहीं आ रहा। खिलाए ना। असद शफीक को आपने बाहर कर दिया, वापसी नहीं लेके आ रहे। 77 टेस्ट मैचेस खेला अगस्त 2020 से बाद। कितने मैचेस दिए इन्होंने? हाँ, 2-3 मैचेस देके बाद, 2-3 मैचेस का प्लेयर है वो। वैसे आपका दोस्त यार जो है करते कुछ नहीं है पाकिस्तान टीम में, उनको आपने रखा हुआ टीम के साथ। ठीक है, वैसे आपके दोस्त यार 36 दफा टीम में वापस आ रहे हैं, वो ठीक है। दानिश अजीज 2-3 मैचेस का प्लेयर है, क्यों भाई? क्यों? सऊद शकील को भी इन और आउट करते रहे, अभी तो वो सर्जरी की वजह से बाहर है। शकील कहाँ गया है? कहाँ गया सऊद? सर्जरी की वजह से। ठीक है ना, अब आप भी इधर ही, मैं भी इधर ही हूँ। मैं देखता हूँ उसका कमबैक कैसे होता है या नहीं होता। ठीक है, उसको बोलेंगे जी आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने जाके आप वहां पहले शो करें, लेकिन जो अपनी पसंद का उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खिलानी नहीं है। अभी मजे की बात है जो कंडीशनिंग कैंप लगा, लग रही होंगी मेरी बातें सबको जाके। एक बात लेकिन ये मुझे पता है, मैं बोलता ठीक हूं, आपकी यहाँ पे लग रही होंगी सीधा जाके। आपकी मालूमात में इजाफा करूं, जो कंडीशनिंग कैंप लगा, प्रेशर पड़ा तो सुहेब मकसूद और उमर अकमल को बुलाया गया और कहा पहले फिटनेस टेस्ट। सुने सुहेब मकसूद को, उमर अकमल को बुलाया गया, उसमें शर्जील भी थे, उसमें हारिस सोहेल भी थे। मेरा सवाल ये चीफ सेलेक्टर साहब, यस मैन जो इनसे ये है, क्यों आया भाई शर्जील? क्यों आया शोएब मकसूद? क्यों आया हारिस सोहेल? क्यों आया उमर अकमल? क्यों मतलब बताएं? फिटनेस करने के लिए। इनकी फिटनेस नहीं थी तो खुर्रम मंजूर क्यों नहीं गया भाई, जिसने डोमेस्टिक में रन कर करके? शफीक क्यों नहीं गया? शफीक क्यों नहीं गया भाई? सही कह रहे हैं। अब आप नोट करें, सबका ताल्लुक कराची से है। नहीं, ज्यादती नहीं होनी चाहिए। हम ज्यादती कराची के अलावा भी अगर पाकिस्तान के लिए कोई भी अच्छा और टैलेंटेड बात सुने, कराची का अगर 20 लड़का है ना, ये 20 के साथ नाइंसाफी करते हैं, तो ये रमीज राजा को देखना चाहिए ना। हर जबान का बंदा जो कराची में रहता है, ये हर 20 के 20 लड़कों के साथ नाइंसाफी करते हैं। अगर पंजाब का लड़का या किसी और शहर का मीर हमजा कहाँ गया? कराची का है, फास्ट बॉलर, 350 आउट किए। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा का यही रहा है, तो उसने कहाँ गया? वो 350 आउट किए है पाकिस्तान टीम के अंदर नहीं है। और दूसरे शहरों का लड़का, अगर 20 लड़के हैं, 20 में से 2 से 3 के साथ नाइंसाफी होगी, बाकी सारे 18 परफॉर्म करो ना करो, उसने आना टीम के अंदर। तनवीर अहमद आज दिल की भड़ास निकाल रहे हैं और बड़े गुस्से में, और सही है, अगर किसी लड़के के साथ ज्यादती होती है तो उसकी नजरें हम ही लोगों की तरफ जाती हैं कि उसके लिए कौन आवाज बुलंद करेगा, और हम आवाज बुलंद करते हैं। कराची की बात नहीं, बात है पाकिस्तान क्रिकेट की। कि लड़का कहीं का भी हो, कराची का हो, खैबर पख्तूनख्वा का हो। अभी जो बलूचिस्तान से एक विकेट कीपर आया हसीबुल्लाह, क्या आप उसको 16 में नहीं रख सकते थे? और आपने उसको नहीं रखा। बहुत सारी ज्यादतियां, इस पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक की तरफ बढ़े। पाकिस्तान का स्कोर है 105 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 21वें ओवर का खेल जारी है। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद के साथ शो में खुशामदीद। हम आज बात कर रहे हैं, अभी मैच तो जारी है पाकिस्तान का और वेस्ट इंडीज का। 112 रन 2 विकेटों के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान का स्कोर। 23वें ओवर का खेल जारी है। 62 रन पर बैटिंग कर रहे हैं इमामुल हक, माफ कीजिएगा, और 11 रन पर बैटिंग कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान। लेकिन आज के शो में हम बात कर रहे हैं कि आखिर टीम के सिलेक्शन में क्या पसंद नापसंद का दखल होता है या नहीं होता। आपको याद होगा, अब से कुछ अरसे कबल पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के मीडिया बॉक्स में बैठकर स्पीकर ऑन करके और सामने मोबाइल कैमरे से शूट हो रहा था और लड़कों को तसल्लियां दे रहे थे। दुनिया में ऐसा कहाँ होता है? क्या कभी आपने इंग्लैंड के चीफ सिलेक्टर को ऐसा करते देखा? क्या कभी भारत में आपने देखा? ये सब ड्रामे सिर्फ नौकरियां अपनी बचाने के लिए। तनवीर अहमद मौजूद है, इनसे हम मजीद बात करते हैं। तनवीर, हसीबुल्लाह भी एक विकेट कीपर, आपने कभी ऐसा देखा है कि एक चीफ सिलेक्टर जो मोबाइल, तुम फिक्र ना करो, तुम आइंदा सिलेक्ट हो गए, हिम्मत नहीं आना? ये क्या है? ये क्या ड्रामा है? ड्रामा है। अपने आप को बड़ा कोई पढ़ा लिखा तो शूट हो रहा होता है। अच्छा, ये तो आपने बताया। उसके बाद मैंने कोई ऐसा चीफ सिलेक्टर भी नहीं देखा, मैं नहीं देखा
कि जब नया नया चीफ सेलेक्टर बना सामने लैपटॉप रखा, ये सब ड्रामे और प्रेजेंटेशन पेश कर रहे हैं। अच्छा अब कहाँ गया? अच्छा चले मिसाल के तौर पर जी आपने ये ड्रामा लगाया लैपटॉप का, ये क्यों लगाया कि जो सवाल करने वाले स्टैट्स, मैं स्टैट बता सकूं, वो भाई इसको बंद, लेकिन वो शुरू में आपको ऐसे प्लेयर बता सकते हैं जिनके स्टैट्स बहुत अच्छे हैं आपके जब बने, उसके बाद अब वो तो डायरेक्ट टीम का अनाउंस कर देते हैं, साथियों के सामने भी नहीं आते, आपके जवाबात न देना पड़े। कैसे आएंगे कैसे आएंगे? देखें इकबाल भाई मेरी बात याद रखिएगा, जो जेन्युइन आदमी होता है ना, जेन्युइन आदमी, वो कभी भी किसी से नहीं भागता, वो लोगों को फेस करता है। अच्छा फेस क्यों करता है? तो जेन्युइन आदमी होता है उसको मजा आता है, उसके दिल में कोई खोट नहीं होता, वो अपने मुंह से कहता है कि भाईजान मैं आपके सामने आया हूं, जो पूछना है पूछो, मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन ये नहीं देते ना, ये गायब हो रहे हैं ना। ठीक है, क्योंकि जब आपके अंदर डर है, जब आप गलत काम कर रहे हैं सिलेक्शन में, तो आप तो भागेंगे ना। इसी पे मैं आपसे और मजीद बात करूंगा, हसीबुल्लाह पे भी पूछूंगा। इस वक्त हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रिशाद महमूद टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। रिशाद महमूद तकरीबन 30 बरस से जायद अरसे से जर्नलिज्म की फील्ड में मुतअद्दिद अखबारात में काम कर चुके हैं। गैर मुल्की अखबार में, अरब न्यूज़ में भी इन्होंने काम किया है। इनसे बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हालात के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम रिशाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मिर्जा, कैसे हैं? खैरियत है? मैं बिल्कुल ठीक। तनवीर अहमद आज हमसे अपने दुख जो है बयान कर रहे हैं उन लड़कों के कि जिनके साथ ज्यादती हो रही है। आपकी क्या राय है? आपने भी इस दश्त की सयाही में एक अरसा गुजार दिया कि बड़ी मुश्किल से शाहनवाज दहानी को आज मौका दिया गया, फिर मोहम्मद हारिस को PSL की परफॉर्मेंस पे उठाकर ले आए। हम लोग यही बात कर रहे हैं कि जो चीफ सेलेक्टर हैं, जिनके पास लैपटॉप होता था, वो 12 लाख रुपए तकरीबन तनख्वाह ले रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं? आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी हाँ मिर्जा, मैं एक बात ये करूंगा कि जरूर कहूंगा कि इसमें जो जब भी क्रिकेट बोर्ड का सेटअप चेंज होता है तो एक उम्मीद ये होती है कि शायद अब उन चीज़ों में बेहतरी आएगी जो कई दिहाइयों से गलत चली आ रही हैं और जो कभी ठीक नहीं होती, जिस तरह अच्छे पिचेस का बनाना, फेयर सिलेक्शन होना, इस तरह की चीज़ें। लेकिन ऐसा लगता है कि कभी भी शायद पाकिस्तान की तारीख में ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। इस दफ़ा भी अब देखिए, एक यानी बिलो पार वेस्ट इंडीज की टीम आई है जो अपने फुल स्ट्रेंथ पे नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका था कि कुछ यंगस्टर्स को ट्राई करते इस सीरीज में। और उससे पहले ऑस्ट्रेलिया की जो टीम आई थी उसमें भी बावजूद इन दावों के पिचेस बहुत तेज बनाई जाएंगी, ग्रासी विकेट्स होंगी, बिल्कुल ही डेड विकेट्स बनाई गई। तो ये चीजें जो हैं ये न जाने कब से चली आ रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट में और इसमें बेहतरी का कोई इम्कान नजर नहीं आता। बिल्कुल आपने बात की ना, अब आप देखें मोहम्मद हारिस को उन्होंने मिडिल ऑर्डर में खिलाया। पिछले मैच में उसने 6 रन बनाए, पहले मैच में बारी नहीं आई और आज बगैर कोई रन बनाए आउट हो गया। यंगस्टर्स को आप इतनी जल्दी झोंक देते हैं और दूसरे लड़के इंतजार कर रहे हैं। असद शफीक 77 टेस्ट मैचेस ऑन ट्रॉट खेला, वो इस काबिल नहीं है कि पाकिस्तान के कैंप में आए, कंडीशनिंग कैंप में। तो रिशाद साहब ज्यादती हो रही है कि नहीं हो रही? खुर्रम मंजूर इतने रन करता है, फिर आप डोमेस्टिक बंद कर देना। फिर आप ये कहें कि कप्तान कोच की मर्जी के मुताबिक वाइस कैप्टन की टीम सेलेक्ट होगी। इफ्तिखार अहमद को आप कैरी कर रहे हैं, तीनों वनडे में वो इत्मीनान से गर्मी को दूर भगाते हुए ड्रेसिंग रूम में बैठा रहा। तो आपकी क्या राय है इस हवाले से? जी हाँ बिल्कुल मिर्जा, आप ठीक कह रहे हैं। और ये मेरे ख्याल में यानी हारिस जैसे क्रिकेटर्स के साथ भी ज्यादती है कि जब वो अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट के काबिल नहीं है, उस मेयार के नहीं है, उनका इतना तजुर्बा नहीं है, तो उनको बिल्कुल सही आपने लफ्ज यूज किया, झोंक देना, इस तरह से उनको झोंक देना। अब वो इस सीरीज में फेल होंगे या एक आध और सीरीज में, तो फिर उसके बाद वो पता नहीं कहाँ पे कोई गुमगुश्ता नाम हो जाएंगे और फिर उनका कोई नाम नहीं सुनेगा। तो इस तरह की ये ज्यादतियां और ये मिसकैलकुलेशंस, और मैं तो कहूंगा कि डिलिबरेट मिसकैलकुलेशन ये सेलेक्टर्स के पार्ट पे हमेशा होते रहे। एक दफा जब ये मोहम्मद वसीम सेलेक्टर बने थे, जाहिर है ये टीवी पे भी आते रहे हैं, बहुत सी तनकीद भी करते रहे बोर्ड पे, तो हमें उम्मीद थी कि ये एक कम से कम फेयर सिलेक्शन करेंगे, या फिर ये कि इनके नजर में जैसे आपने कहा कि लैपटॉप पे शायद पूरा डोमेस्टिक एनालिसिस होगा। वायरस आ गया है रिशाद साहब, उनके लैपटॉप में वायरस आ गया। वो लैपटॉप भाई एक बात बोलूं आपसे? जी बताइए। देखें बहुत से क्रिकेटर्स ऐसे हैं जब वो टीवी चैनल्स पे बैठते थे वो क्रिटिसिज्म तो करते थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, लेकिन वो इस वजह से करते थे, जिस तरह आपने भी सुना होगा, कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जॉब्स लेना चाहते थे।
ठीक है। अच्छा, जब वो जॉब लेते हैं तो उसके बाद जो वो हीरो बने हुए होते थे, क्रिटिसिज्म जब करते थे, इवन क्रिकेटर भी जो क्रिकेट बोर्ड में गया, जो सिलेक्टर बना, जो कोच बना, कोई भी बना, उनकी जो जबान है वो बिल्कुल बंद हो जाती है। क्या वजह? उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि जब आपको क्रिकेट बोर्ड में इतने पैसे नजर आते हैं ना, सही, तो फिर आपकी जबान बंद हो जाती है। क्या कहेंगे रिशाद साहब आप? जी हाँ, नहीं बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल तनवीर तो हमेशा इस चीज के लिए मशहूर है कि भाई बिल्कुल खुल के बात करते हैं, बेलाग तबसरा करते हैं। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं वो कि ये तो हमें यानी सारे एग्जांपल्स भरे पड़े हैं उन क्रिकेटर्स से जो पहले तनकीद करते थे और बोर्ड में आके बिल्कुल जैसे उनकी जबान पे ताले लग गए। तो ये बिल्कुल आप सही है, इस सीरीज में भी यही नजर आ रहा है कि इसमें रॉन्ग सिलेक्शन की वजह से यानी टीम वही पुराने लोग खिलाए जा रहे हैं या 2-3 जो नए चेहरे इंडक्ट किए जा रहे हैं वो इस वक्त इस चीज के लिए तैयार नहीं है, इस म्यार के नहीं है वो कि वो उनको आए जाएं। और एक तरफ फिर ये बयान उनका आता है कि भाई सरफराज अहमद का कैरियर खत्म हो गया। तो बात यह है कि अगर खत्म भी हो गया या नीचे भी जा रहा है तो उनकी जगह कम से कम कोई अहल आदमी तो आए ना कि वो प्रूव करे अपना कि उस कैलिबर का आदमी है। सरफराज बेहतरीन विकेट कीपर रहे, कई दफा उन्होंने बैटिंग में पाकिस्तान को बचाया, घुमाते रहे रिशाद साहब। और जब अब मिडिल कैलिबर का कैलिबर का आदमी उस टाइम आएगा जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली होगी। ठीक है। अब रिशाद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, हमने आपको एट द 11th आवर कॉल किया। रिशाद महमूद हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं, अभी इनके दिल की भड़ास नहीं निकली। ब्रेक के बाद आएंगे, इससे मजीद सवालात करेंगे। हसीबुल्लाह के हवाले से पूछेंगे, बलोचिस्तान का विकेट कीपर, उसकी पर्ची कोई है कि नहीं है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और पाकिस्तान का मैच जारी है। 117 रन पे पाकिस्तान की 4 विकेटें गिर चुकी हैं और अभी मोहम्मद रिजवान के खिलाफ कॉट बिहाइंड की अपील हुई है और निकोलस पूरन जो उनके कप्तान, जो विकेट कीपर हैं, वो एक डेंजर बॉलर की सूरत में सामने है। 3 विकेटें अब तक उन्होंने ली हैं। 62 बनाने के बाद इमामुल हक आउट हो गए, जबकि बगैर कोई रन बनाए आउट हुए मोहम्मद हारिस, और उसके अलावा बाबर आजम ने सिर्फ 1 रन बनाया और 35 रन बनाने के बाद फखर जमान आउट हुए। इस वक्त रिव्यू लिया हुआ है, लेकिन तनवीर हमारे साथ मौजूद है। तनवीर, इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन ये बताइए कि हसीबुल्लाह का क्या मसला है, जो बलूचिस्तान का विकेट कीपर बैट्समैन है। हसीबुल्लाह का मसला, मैं अभी भी यही कहता हूं कि जो नया लड़का परफॉर्म करता है उसको टीम में नहीं आना चाहिए। लेकिन मैं हसीबुल्लाह को क्यों बैक कर रहा हूं, क्योंकि जो पीएसएल की पर्चियां जब आ सकती हैं पाकिस्तान टीम के अंदर, तो हसीबुल्लाह ने तो डोमेस्टिक में परफॉर्म किया। अब मैं अभी इसकी परफॉर्मेंस दिखाता हूं। 45 किया हुआ है एक मैच में, 131 किया हुआ है, 58 किया हुआ है, 106 किया हुआ है। ये फर्स्ट क्लास की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक की लिस्ट ए के मैचेस की। अच्छा, वनडे मैचेस की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो भाई जब एक जो है लड़का वो हारिस, मोहम्मद हारिस को आप पीएसएल की पर्ची से टीम में ला सकते हैं, तो ये तो प्रॉपर वनडे में परफॉर्म किया हुआ डोमेस्टिक के, और उसको आपने 16 में तो रख सकते थे। 16 में रख ले उसको। जब उन लड़कों को लेके आते हैं जिनकी पीएसएल की 2-2 मैचेस की परफॉर्मेंस है, तो ये क्यों नहीं आ सकता पाकिस्तान टीम के अंदर? ये ज्यादती है। हाँ, ज्यादती, क्योंकि इसके पीछे बोलने वाला कोई नहीं है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं इकबाल भाई, मैं लोगों को मैसेज देना चाहता हूं एक, कि जिस शहर का जो लड़का है, जिस जगह का जो लड़का है, अगर उसके लिए कोई बात अगर उठाएगा, उसकी सिलेक्शन नहीं होगी, तो प्लीज वहां के शहर के लोगों को उसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी, तभी वो पाकिस्तान टीम के अंदर आएगा। वरना ये लोग ऐसे ही लॉबियां हैं, ये लॉबियां हैं, जो मखसूस लॉबियां हैं, सिर्फ वहीं के लड़के ही पाकिस्तान टीम में। अब आप देखें, अभी अभी रिजवान आउट हुए 11 रन बनाने के बाद, कॉट बिहाइंड। अभी आप देख लें, और एक बाबर ने 5, फखर जमान अपने टेस्ट मैच खेल रहे थे, किसी तरीके से 50 किए, अगली सीरीज पक्की कर लूं, इमाम भी आउट हो गए। अब आप ये देख लें, हम जो मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे थे, मिडिल ऑर्डर में आप देखें आपको कितनी प्रॉब्लम होगी। अब खाली खुशदिल शाह रह गए, उसके बाद कोई ऐसा प्लेयर नहीं आपके पास। और दूसरा वो उस्मान सलाउद्दीन की मैं जिस तरह बात कर रहा था, उसने भी बहुत अच्छा खिलाया, उसको गायब कर दिया। डोमेस्टिक में वनडे खेला हुआ है ना, उसकी भी परफॉर्मेंस देख ले आप, उसको क्यों नहीं मिडिल ऑर्डर में ला सकते? सही, ठीक है ना, उसके पीछे कोई बोलने वाला नहीं है, बात ये है। ठीक है, तो अब आप आखिरी एक जुमले में बताइए कि मैच फंसता हुआ नजर आ रहा है आपको। अभी 25वें ओवर का खेल जारी है, 117 पे 5 शादाब खान और उनके साथ खुशदिल शाह, और फिर उसके बाद बकिया टेल एंडर्स आएंगे। फिलहाल तो पाकिस्तान हारता हुआ मुझे लग रहा है, अब आगे देखें। बाकी टेस्ट मैच करके कोई 50-50 करके तो अलग बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद थे। मैच जारी है, इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में